अस्सलाम वालेकुम। सुपरनैचुरल एक नए सच के दोस्तों, इल्म फल्कियात में अगर आज भी कोई सवाल जवाब तलब है तो वो ये है कि क्या कायनात उतनी ही है जितनी आज तक ऑब्जर्व की गई है या उसके सिवा भी कुछ है? क्या जिसे हम कायनात की इब्तिदा समझते हैं वो इब्तिदा थी या कुछ और था? इस बात को इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान ने कुरे ज़मीन की सबसे ताकतवर टेलीस्कोप से आज तक जो देखा है उसके लिए वही इब्तिदा है। यानी साइंसदानों ने आज तक सिर्फ 13.7 अरब साल पहले की लाइट को ही ऑब्जर्व किया है और इस कायनात की इब्तिदा की जितनी भी थ्योरीज इंसानों के इल्म में हैं उनकी बुनियाद वही 13.7 अरब साल पुरानी लाइट है। ये जो समझा जाता है कि कायनात इब्तिदा में एक ज़र्रे जैसे साइज में बंद थी जिसे सीड ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, जिसमें बिग बैंग होने की वजह से हमारी कायनात वजूद में आई, तो क्या उससे पहले भी कुछ था? कुछ कोई बहुत जाइंट ब्लैक होल या कोई बहुत ग्रेट स्पेस या कोई और कायनात? इस सवाल ने आज तक साइंसदानों को हैरतज़दा कर रखा है। जमीन से आसमान की तरफ जितनी भी ताकतवर टेलीस्कोपों से देखा गया है उसमें आज तक 2 ट्रिलियन कहकशाओं के होने का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस बात को आप इस तरह समझें कि कायनात का जो काबिल मुशाहिदा एरिया है जिसे ऑब्जर्वेबल जोन ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसकी पैदाइश आज से 13.7 बिलियन साल पहले हुई थी, क्योंकि अभी तक कायनात में 13.7 अरब साल पुरानी रोशनी का ही मुशाहिदा किया गया है। मगर साइंसदानों का ये मानना है कि इस काबिल मुशाहिदा कायनात से परे भी रोशनी मौजूद हो सकती है और इस बात का मतलब ये है कि वो रोशनी आज तक हम तक पहुंच ही नहीं सकी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर इस कायनात के परे क्या है? हम आज उन चंद थ्योरीज पर बात करते हैं जिनके मुताबिक इस काबिल मुशाहिदा कायनात से परे आखिर क्या क्या हो सकता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर तो ये बात है कि शायद जैसा इस तरफ है वैसा ही उस तरफ भी हो, यानी द सेम थिंग। आज के दिन तक साइंसदान कायनात के किसी भी आखिरी किनारे को नहीं ढूंढ सके जिससे भी इस बात का इदराक कर सकें कि कायनात का कोई आखिरी सिरा या कोई मुकाम इंतहा भी है जहाँ इस कायनात का एहतताम होता हो। इसीलिए इस बात को सोचा और समझा जाता है कि जैसी कायनात हम मुशाहिदा कर चुके हैं वैसी ही कायनात 14 अरब नूरी साल के बाद भी हो, जहाँ जिस मुकाम से बिग बैंग के बाद हमारी कहकशां, सितारे और ये सब कुछ वजूद में आया था। तो क्या जैसी दुनिया यहाँ पर मौजूद है क्या वैसी दुनिया उस दूसरी कहकशां में भी मौजूद होगी? फिर अगर ऐसा है तो फिर तो इसकी कोई भी इंतहा नहीं है और ये लामहदूद तक ऐसे ही होगी। तो क्या उस पार भी कोई ऐसी पैरेलल यूनिवर्स जैसी थ्योरी होगी? बहुत से साइंसदानों का यकीन है कि कायनात बहुत बड़े लूप या किसी गुब्बारे की मानिंद है जो मुसलसल बढ़े जा रहा है और ये लूप इतना बड़ा है कि इसकी इब्तिदा तक कोई नहीं पहुंच सकता है। पर यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर खला क्या है? वो कौन सी चीज है जिसमें ये सब कुछ फैले जा रहा है? दूसरे नंबर पर यह ख्याल पाया जाता है कि हो सकता है कोई बहुत जाइंट ब्लैक होल हो। तो फिर क्या ये दुनिया और कायनात किसी बहुत बड़े ब्लैक होल में मौजूद हैं? अभी तक साइंसदानों के मुताबिक कायनात की इब्तिदा जिस नुक्ते जैसे साइज के इन्फिनिटी डेंसिटी वाले जर्रे के फटने से पैदा हुई थी, यानी बिग बैंग के बाद, बिग बैंग थ्योरी इसके सवाल के जवाब में ना काफी पड़ती है। इससे पहले क्या था और वो लामहदूद कसाफत वाला नुक्ता आगाज आखिर आया किधर से? इसलिए जाइंट ब्लैक होल वाली बात शायद इस बात का कुछ जवाब दे दे कि बिग बैंग से पहले जो कायनात मौजूद थी हो सकता है वो किसी अजीम ब्लैक होल में समा गई हो और इस कदर सिमट गई हो कि सिंगुलैरिटी के लेवल तक आ गई हो और बाद में वही इस कायनात के नुक्ता आगाज में तब्दील हो गई हो और उसी नुक्ता आगाज को सीड ऑफ द यूनिवर्स का नाम दिया गया है और उसी में बिग बैंग के बाद एक नई कायनात तख्लीक में आई थी। पर इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। फिर तो ऐसे हर एक ब्लैक होल में एक कायनात पैदा हो सकती है। तीसरी बात बहुत पॉपुलर है और हालिया तौर पर डिस्कवर की गई है। हालिया होने वाली तमाम दरियाफ्तों में ये एक हैरत अंगेज और सुपर नेचुरल बात साइंसदानों के इल्म में आई है कि कायनात में मौजूद हर कहकशां इस काबिल मुशाहिदा कायनात से परे किसी चीज की तरफ 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। पहल तो ये सोचा गया था कि शायद उस पार कोई ब्लैक होल होगा। फिर ये सोचकर इस ख्याल को रद्द कर दिया गया कि अगर वो शय ब्लैक होल होती तो हर गुजरते लम्हे के साथ कहकशाओं के क्लस्टर की रफ्तार तेज हो जाती, मगर कहकशाओं की रफ्तार हमेशा एक सी रहती है, मीन 1000 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ऐसी हैरत अंगेज और सुपर नेचुरल चीज है जो साइंसदान आज तक समझने से कासिर है?
उन्होंने इस पुरस्कार ताकत का नाम द डार्क फ्लो रखा है। कार्नेगी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड हिलमैन के ख्याल में ये डार्क फ्लो किसी और कायनात के पोल की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दो मकनातीस हों और उन दोनों के पोल्स, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल को आमने सामने रखा जाए तो वो एक दूसरे को खींचते हैं। ऐसे ही कायनात के ऑब्जर्वेबल जोन की दूसरी तरफ कोई कायनात है जिसका पोल इस कायनात को अपनी तरफ खींच रहा है। मगर दोस्तों, साइंस या साइंसदान जैसी भी थ्योरीज पेश करें, हकीकत कुछ और है। सारी कायनात जिस नादीदा ताकत की तरफ खींचे जा रही है, वो ताकत वही है जिसके साथ हम साहब का अहद हुआ था, जिसने हमसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, और जिसके जवाब में तमाम मखलूकात ने कहा था कालू बला। ये मुआहिदा तब हुआ था जब इस मादी कायनात का वजूद तक नहीं था। दोस्तों, ये तमाम थ्योरी इस बात का मुशाहिदा करवाती हैं कि कायनात अपने खात्मे की तरफ गामजन है। तो हमें याद रखना है कि अल्लाह ताला ने इस तख्लीकात जो वक्त मुकर्रर किया होगा, ये सफ़र तब तक जारी रहेगा और फिर एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हमें अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है और ये सफ़र तब तक ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अल्लाह निगहबान।